क्यों बुलाया है? क्या चाहते हो तुम मुझसे? ये सब करने का कोई फायदा नहीं है मिस्टर जॉन जंकू। देखो टाय, या तो अभी भी मेरी बात मान लो वरना बहुत पछताओगी सच में। मेरे साथ हाथ मिला लो, दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तब मुझे तुम्हारे साथ काम करना ही नहीं है। देखो टाय, मैं सच बोल रहा हूँ, काम बहुत अच्छे से होगा। तुम ये जिद छोड़ दो, इस ईगो के चक्कर में तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। लिसन मिस्टर जॉन जंकू, ये मेरा ईगो समझो या कुछ भी, देखो सच में मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगी। मुझे ना तो किसी की हेल्प करने का शौक है, ना किसी से हेल्प लेने का शौक है। ओके, एज योर विश। बाय। मैम, आपको नहीं लगता आपको जंगूक सर के साथ हाथ मिला लेना चाहिए? आर यू मैड जॉब? हाँ, तुम पागल हो? आज तक मैं सारा काम अकेले करती आई हूँ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? जैसे मैं सारा काम अकेले करते हुए आई हूँ तो ये काम भी अकेले ही करूंगी। अपने मोम डैड का रेवेंज मैं अकेले लूंगी। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या कर रहा है और कौन क्या नहीं। पर मैम, शायद वो अच्छे से हेल्प कर दिए होते, क्योंकि वो एक अच्छे माफिया है और काफी हद तक वो चीजों को जानता है। होंगे वो बड़े माफिया। ओके, मैं अपने से ज्यादा किसी को नहीं समझती कुछ, सो मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ और तुम्हें उनकी ज्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। जब मेरे साथ मिलकर काम कर रहे हो ना, तो दूसरों के जो साइड ले रहे हो, तारीफें कर रहे हो ना, जरूरत नहीं है इस चीज की। तुम्हें पैसे मैं दे रही हूँ, वो नहीं। ओके मैम, सॉरी। क्या हुआ जंकू, तो गुस्से में क्यों हो? नहीं मानी क्या है? नो डैड, उस लड़की में इतना ईगो है ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। आगे जाकर वो ईगो के चक्कर में बहुत पछताने वाली है सच में। देखो जंकू, वो सच में बहुत कामयाब लड़की है और बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। और ये ईगो उसमें ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है। ओके, और ऐसे ईगो उसके अंदर रहना भी चाहिए। इसी वजह से आज वो माफिया बन पाई है। एक माफिया को हार्टलेस होना बहुत जरूरी है। तो डैड, मैं कुछ आगे से बोल रहा हूँ, मैं भी तो उसके लेवल का हूँ, इनफैक्ट उससे ज्यादा। पागल हो गए तुम? वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती है। भाई डैड, ऐसे करेगी तो फिर कैसे चलेगा, आप खुद बताओ। आई नो, मुझे बहुत पसंद है, मैं उससे बहुत ऑब्सेस्ड हूँ, बट शी इज नॉट, शी इज नॉट एग्री। क्या करूँ मैं? देखो जंगू, कैसी सिचुएशन आती रहती है, कोई बात नहीं। अगर वो नहीं माने तो हम फोर्स नहीं कर सकते किसी को। सही बोल रहे हो, बट मैं तो मना के रहूंगा ना। बदतमीज, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। मैं किसी के अंडर में काम करूँ, लाइक सीरियसली छी। पर मैम, उन्होंने तो अंडर में काम करने के लिए किया ही नहीं था। आई थिंक वो खुद से ज्यादा आपके आइडियाज को मानते हैं और आपके रूल्स। लिसन जियो, उसका टारगेट कुछ और है, उसका टारगेट रेवेंज लेना है, कुछ और नहीं। उसके मेरे तरफ इंटेंशन बहुत गलत है, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? वरना तुम सोचो, खुद इतना बड़ा माफिया, उसको मेरी जरूरत पड़ी तो पड़ी कहाँ? थोड़ा सा दिमाग से काम लिया करो जियो। अगेन सॉरी मैम। व्हाट सॉरी? क्यों बोलते बीच में जब पता नहीं है तो कुछ? सॉरी मैम। टाइम मैम। बोलो मैम। आई हैव अ गुड न्यूज़। व्हाट? मैम, मुझे पता चल गया है, जो आप इतने दिनों से और इतने सालों से ढूंढ रही थी ना, वो सब पता चल गया है। आपकी मेहनत ना सच में रंग लाई है और आज आपको कोई दुश्मन दिख जाएगा, मिल जाएगा, वो किस टाइप का है। क्या बोल रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैम, जिन्होंने आपके मॉम डैड को मारा था ना, उसका पता चल चुका है। व्हाट, सीरियसली? या मैम, सब कुछ पता चल चुका है? वाह, दैट्स ग्रेट। कौन है वो? उसका नेम ली जियोंग सुक है और उन्होंने आपके मॉम डैड को मारा था। इस टाइम पे वो बहुत बड़ा माफिया है और बहुत गलत गलत काम करता है वो। वाह, अभी तक जिंदा है और कारनामे भी नहीं सुधरे। नो मैम, इससे भी ज्यादा बुरे बुरे काम करता है वो। एटलीस्ट उसने लड़कियों तक को भी नहीं छोड़ा। हाँ बिल्कुल, इसकी जान तो मेरे हाथों से ही जाएगी। बट आपको बोगम सर ने बुलाया है। ओके, मैं आती हूँ। उसके बाद टाई बोगम के पास जाती है। हाँ बोलो बोगम अंकल। टाई, सीरियसली आज का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा है। हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। पर टाई, वो बहुत डेंजरस और बहुत बड़ा माफिया है। सो व्हाट अंकल, हम उसको मार देंगे, मेरे अंदर इतनी पावर है। देखो टाई, जोश में होश खोने वाले काम मत करो। तुम्हें अपने मोमेंट का रेवेंज पूरा लेना है ना, तो थोड़ा दिमाग से खेलो। अगर ईगो में रही और जोश में रही ना, तो सीरियसली सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये एक गेम है, इसको ऐसे खेलो लाइक बहुत अच्छे से।
पर आप कहना क्या चाहते हैं मैं समझ नहीं पा रही हूँ। चाय, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। अनुज तुम्हारे पीछे पड़ा है और सीरियसली वो बहुत बड़ा और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट माफिया है। वो तुम्हारी इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। अंकल आई डोंट लाइक हिम, सो हम उसके साथ तो काम बिल्कुल नहीं कर सकती। चाहे तुम बात को समझो, हमें जंगुक से मतलब नहीं है, हमें किसी से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अपने रेवन से मतलब है। बट वो मुझे लाइक करता है, उसका उसका कोई मतलब नहीं है रेवन से, किसी चीज से। मेरे को उसके पास रहने से भी डर लगता है, पता है आपको? वाई? तुम्हें क्यों डर लगता है? लाइक वो करता है ना, तुम तो नहीं करती हो ना, तुम तो अपने पे कंट्रोल रख सकती हो ना, तुम क्यों उससे दूर भाग रही हो? बिकॉज मुझे उसकी हरकतें नहीं पसंद है। देखो टाय, ऐसा नहीं करता है, बात को समझो, अभी तुम पागल हुई पड़ी हो। जाओ उससे बोलो कि तुम उसके साथ काम करने के लिए रेडी हो। बट मैंने कल ही उसको इतनी बुरी तरह से रिजेक्ट किया था और आज वो फिर से मुझसे मिला था और आज भी मैंने उसको रिजेक्ट किया है। बार बार कोई अपनी इंसल्ट क्यों करवाएगा? क्या तुम बात को समझ नहीं रही हो? वो प्यार में बड़ा अंधा इंसान है। तुम उसको मार भी दोगे ना, या उसके किसी अपने को मार दोगे, या कुछ ऐसा कर दोगे जो उसे नहीं पसंद, शायद तब भी वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इतना ऑब्सेसिव है वो तुमसे, तुमने देखा नहीं है? हाँ, मैंने देखा है, मैं उसकी बहुत इंसल्ट करती हूँ बट उसके बाद भी वो खड़ा रहता है बेशर्मों की तरह। आई डोंट नो वो माफिया, इतना बड़ा माफिया किस एंगल से, सीरियसली मेरे सामने ना वो एक छोटे बच्चों की तरह रिएक्ट करता है। लाइक मान जाओ ना, मान जाओ। देखो टाई, तुम इन सब चीज़ों का फायदा उठा सकती हो, जाओ उससे हाँ बोलो। लेकिन अंकल, टाई नहीं सुनोगी बात? ओके फाइन, मिलती हूँ मैं आज ही। जंगुक सर, क्या हुआ? सर आपके लिए एक न्यूज़ है। हाँ बोलो, क्या? मैम की तरफ से। हाँ हाँ बिल्कुल बोलो जल्दी, क्या न्यूज़ है? वो आपसे मिलना चाहती हैं। कहाँ पे? उन्होंने क्या एड्रेस बताया, हम लोग आपसे मिलना चाहती हैं। ओके, ला दो मुझे एड्रेस। मुझसे मिलना, वो भी क्यों? कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या हुआ जंगू? टाइम मुझसे मिलना चाहती है। वो और क्यों, मतलब समझ नहीं आया मेरे कुछ। आई थिंक ये पहली बार है। हाँ मैं भी टेंशन में हूँ, सोच समझ के, कहीं ऐसा नहीं कि उसका मूड चेंज हो गया और तुम्हें मारना चाहती हो, बिकॉज एक्चुअल में तूने उसे बहुत इरिटेट करके रख रखा है इस टाइम पे। डैड तो क्या, ध्यान से जाना, वो मुझे मार भी देगी तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। जंगूक थोड़ा होश में रहे। हाँ हाँ होश में ही हूँ। वाह, सो मिसेस टाई, कैसे आना हुआ? मेरे को तुम्हारे साथ काम करना है। व्हाट, सीरियसली? बट सम रूल्स, ओके? क्या? सारे प्लान्स मेरे अकॉर्डिंग और मेरे एग्री होने पे ही होंगे, ओके? तुम कोई भी डिसीजन अकेले नहीं लोगे, ओके? और तो और, ये जो तुम्हारी हरकतें है ना, इनको सुधारना। इतने पास आके बोलोगी तो मेरी जगह कोई भी पिघल जाएगा। यही बिहेवियर, इसको अपने में दबा के रखो, मेरे सामने निकालने की जरूरत नहीं है। ओके, लास्ट वाला थोड़ा मुश्किल है बट आई विल ट्राई। बट ऐसे अचानक से एग्री कैसे? बिकॉज आई एम हैप्पी टू डाई। वाई? जो काम मैं कितने सालों से कर रही हूँ, जिस चीज को मैं ढूंढने के लिए एकदम अपनी की जान पूरी ताकत लगा दी थी, वो फाइनली मुझे मिल चुकी है। तो है क्या डाई? है कुछ। ओके बाय बाय। बट पूरी बात तो करके जाओ। मुझे जितना ठीक लगा मैंने तुम्हें बताया, बाकी का बताना शायद जरूरी नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बाकी सब बताना जरूरी है। इसी एटीट्यूड से इम्प्रेस हूँ मैं तुम्हारे। बाय। उसके बाद टाई अपने मेंशन में चली जाती है और जंगकुक अपने में, बट दोनों के मन में एक ही क्वेश्चन रहता है। जंगकुक क्या हुआ, क्यों बुलाया था टाई ने, तुमको कुछ पता है? और तुम ठीक तो हो ना? हाँ डैड मैं एकदम ठीक हूँ। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि क्यों बुलाया होगा? मे भी कोई धमकी वगैरह कुछ भी हो सकता है। नो डैड, टाई मान चुकी है हमारे साथ काम करने के लिए। What? बट क्यों? आप खुश नहीं हो क्या? अरे मैं खुश हूँ बट लाइक ये सोचने वाली
ना इन सब चीजों का आंसर कौन दे सकता है? इनवो। हेलो जंगू ब्रो, तो बताइए। मेरे पास टाई से रिलेटेड सब क्वेश्चंस के आंसर है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आई नो हम दोनों के माइंड में क्या चल रहा है कि टाई किस चीज का रेवेंज लेना चाह रही है और किससे और क्यों। और शायद ये भी कि टाई माफिया क्यों बनी, बिकॉज शी इज ए गर्ल और वो चाहती तो अपनी लाइफ अच्छे से जी भी सकती थी। तुम्हें कैसे पता? डैड किससे पूछ रहे हो आप? ओके फाइन, बताओ। सो टाई टाई जब वो छोटी थी तो उसके सामने उसके मॉम डैड को मार दिया गया था। ओके, तो वो उन्हीं सब चीजों का बदला ले रही है। बट तुम्हें नहीं लगता कि टाई अकेला से कुछ नहीं कर सकती है? देखो आज तक मुझे यही चीज पता नहीं चल पाई है कि टाई ये सब काम अकेले कर रही है कि इसके पीछे भी कोई है। बट इतना कह सकता हूँ कि टाई इसी चीज का बदला ले रही है और वो जिस इंसान से बदला लेना चाह रही है उसको वो काफी दिनों से ढूंढ रही थी और फाइनली आज उसे वो मिल गया है, जिसका नाम है ली जियोंग सुक, जिसने टाई के मॉम डैड को मारा है। और वो उसी बदले की आग में एकदम इस टाइप की लड़की बन चुकी है और वो इसी चीज का रेवेंज लेना चाह रही है। इसलिए जंगकुक उसने तुमसे हाथ मिलाया है बिकॉज वो ये काम अकेले कर सकती है। बट आई डोंट नो वो तुम्हारे पास क्यों आई। इन सब कुछ क्वेश्चन के आंसर मुझे भी नहीं मिल पा रहा। शायद उसे ऐसा लग रहा हो कि वो इस टाइम पर अकेले है तो उसे किसी की नीड है। क्योंकि जो लिंग जियोंग सुक है ना वो भी बहुत बड़ा माफिया है, वो कुछ भी कर सकता है। सो जंगकुक, आई नो तुम टाई को बहुत पसंद करते हो, तुम्हें टाई की एक्चुअल में बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी और उसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर उसको पता चल गया ना कि टाई उसको मारने के पीछे पड़ी है सो वो टाई को रास्ते से हटा देगा। तुम्हें क्या लगता है मैंने चूड़ियाँ पहन रखी है जो मैं टाई को सेफ भी नहीं रख पाऊंगा, उसके खरोच नहीं आने दूंगा। होगा वो कोई बड़ा माफिया, बट इतना नहीं है कि जंगकुक की लाइफ के साथ खेल जाए। आई नो जंगकुक, बट सब कुछ बहुत ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि अब सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो रही है। क्योंकि अब टाई तुम्हारे साथ मिल चुकी है, अब बहुत चीजें ऐसी हैं जो रिवील करने लायक नहीं है और अब वो डेफिनेटली तुम्हारे बारे में पता करेगी कि तुम रेवेंज क्यों लेना चाह रहे हो। आई नो, और बताने में कोई दिक्कत है क्या डैड? देख लो अपने अकॉर्डिंग, देखो वो बंदी ट्रस्ट करने लायक है मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि जो उसका ईगो है ना वही है जिससे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर उसने इस बात को रख दिया ना कि वो किसी को नहीं बताएगी तो मतलब नहीं बताएगी। अगर किसी को बता भी देगी तो देखो चीजें बाहर नहीं निकलनी चाहिए, एक भी बात, चाहे टाई से रिलेटेड हो चाहे मुझसे रिलेटेड हो चाहे किसी से भी, क्योंकि इन सब बातों का मीडिया इशू बना देगी और फिर हम लोग फंसे जाएंगे। क्योंकि हम लोग माफिया के साथ साथ एक अच्छे और फेमस बिजनेसमैन भी है जिसकी वजह से बहुत दिक्कत हो सकती है और जो हमारी रेपुटेशन है उस पर पूरी पे पानी फिर जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वाह जंगकुक, इतना आगे तक तो डैड ये तो सोचने की बात है ना, चीजों का इशू बन जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा। तो तुम टाई से कब मिलने वाले हो? ऑब्वियसली कल ही मिलूंगा ना, मैंने उसको कल का टाइम दिया है। ठीक है, तो दूसरी साइड चलते हैं, मतलब टाई की साइड। टाई सच में तुमने बहुत अच्छा काम किया है अंकल, सीरियसली मैंने दिल में पत्थर रख के काम किया है। बट मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, जंगकुक किस चीज का रेवेंज लेना चाह रहा है और किससे? जंगकुक जब छोटा था, मतलब उतना छोटा नहीं था, वो माफिया कुछ ही सालों से बना है, बट उसने पूरे एफर्ट्स लगाए अपने। उसकी सिस्टर को उसके आँख के सामने मार दिया गया था। ओके, तो वो अपनी सिस्टर का रेवेंज ले रहा है और उसकी जो मॉम है ना, उसकी सिस्टर की खबर सुनते ही उनको अटैक आ गया था बिकॉज उन्होंने अपनी डॉटर खोई थी और वो हार्ट पेशेंट थी। सो अपनी बहन और मम्मा को एक साथ खोने का गम आई थिंक तुम समझ सकते हो बहुत अच्छे से। तो तुम दोनों की सिचुएशन लगभग सेम है, इस वजह से मैं बोलता था कि जंगकुक के साथ हाथ मिलाओ, वो तुम्हारी फीलिंग समझेगा, तुम उसकी फीलिंग समझोगे। तुम दोनों के अंदर जो आग है ना वो एक जैसी है क्योंकि तुम दोनों की फैमिली, तुम दोनों के अपनों को मारा गया है। पर उनका दुश्मन कौन है? जब दोनों के दुश्मन अलग अलग है तो बदला भी अलग अलग होगा, तो हमारे साथ मिलने का क्या फायदा? जंगकुक ने ये चीज नहीं सोची, तुम्हारे प्यार में पागल हुआ पड़ा है तो वो इतना आगे तक सोचेगा नहीं। क्योंकि दिक्कत ये है कि जंगकुक को अभी ये पता नहीं है कि उसकी बहन और मम्मा किस वजह से मरी थी और किसने मारा था। और सबसे बड़ी बात, जो तुम्हारा दुश्मन है ना वही जंगकुक का दुश्मन है, उन्होंने ही जंगकुक के फैमिली वालों को मारा था। व्हाट? हाँ, मतलब इतना गिरा हुआ कौन इंसान हो सकता है जो एक साथ दो फैमिली को बर्बाद कर दे?
इसके पीछे बहुत बड़ा राज है टाय। कैसा राज? टाइम आने में पता चल जाएगा टाय, बहुत ट्यूशन हो रहा है अब। ओह ओके, जाओ जा करके सो जाओ, कल तुम्हें जाना भी है और कल से सारे काम स्टार्ट करने हैं। हाँ जंकुक, तुमने सारी तैयारी कर ली ना? टाय आती होगी। हाँ हेलो मिस्टर नामजन। टाय, तुम दोनों पहली बार मिल रहे हो? हाँ पहली बार नहीं, बहुत बड़ी हो गई हो, काफी दिन बाद देख रहा हूँ। व्हाट? आपने मुझे कब देख लिया? अरे नहीं, बस ऐसे ही। मेरी जंकू, तुम उसके रूम में जा सकते हो। ओके। वाह, बॉडी तो काफी अच्छी है इसकी। अगर ऐसे देखोगी तो फिर पिघलोगी ना। What the hell? इसको सब पता कैसे चल सकता है? लिसन, मैं तुम्हें नहीं देख रही थी, ओके? आंखें हैं मेरी, बटन नहीं है। मैं तुम्हें नहीं देख रही थी। और अपना डोर ना लॉक करके बात लिया करो, मेरे घर में कोई लेडीज नहीं है। अरे तो नहीं है तो अब कर लिया करो, ओके? क्योंकि मेरा आना जाना होता रहा करेगा। परमानेंट या फिर जब तक प्लान पूरा नहीं हो जाता। ऑब्वियसली जब तक प्लान पूरा नहीं हो जाता। व्हाट द हेल परमानेंट? ये क्या होता परमानेंट? जब तक परमानेंट रहने आई हो मेरे पास। तुम्हारा ये ड्रामा पूरा हो जाए ना तो आ जाना और जल्दी बांट ले लो। तुम हेल्प कर दो। नामजून अंकल, आपका बेटा ना सच में थोड़ा सटी आया हुआ है। उससे बोलो जो काम करना है ना उस पे कंसंट्रेट करे। बेटा बेटा वो, ये तो सच में अपने डैड पे गई है बिल्कुल। कहाँ पे है डैड? टाय दूसरे रूम में है, चल जाओ और थोड़ा काम पे ध्यान दो, ठीक है ना? हाँ डैड। उसके बाद जंगकुक उस रूम में जाता है जिसमें टाय होती है। ओह तो तुम आ गए, तो हम अपने काम पे कंसंट्रेट करें। तो अब तक तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मैं किससे और किस चीज़ का बदला लेने वाला हूँ। या आई नो, काफ़ी इंटेलिजेंट, अब तक पता कर लिया होगा। बिल्कुल, तभी आई हूँ। तो सीधी बात यह है कि तुम्हारा और मेरा दुश्मन एक ही है और हमें उसको मारना है, बट वो बहुत पावरफुल है। तो उसके लिए हमें मास्टरमाइंड वाली प्लानिंग बनानी पड़ेगी, लाइक बहुत ही ज़्यादा ऐसी कि जिसपे उसको थोड़ा भी डाउट ना हो। इनमें बताओ कुछ। देखो, एक प्लान सबसे अच्छा है। हमें ना कुछ ऐसा ट्रस्ट बनाना पड़ेगा उस पर, जिससे उसको भनक ना हो कि उसके दुश्मन भी हैं और जिसको मारना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से टाय, तुम उसके घर में रह के ही उस पर वार करो। What the hell? Are you mad? हाँ पागल हो तुम? टाय को उसके घर कैसे छोड़ दूंगा मैं? को गुस्सा क्यों कर रहे हो? तो तुमने बात कैसे किया है? उसके घर में थोड़ी भी सेफ नहीं रहेगी, ठीक है? और मेरी आंखों से दूर, इतनी दूर रहेगी और उस दुश्मन के घर में रहेगी, बिल्कुल सेफ नहीं रहेगी। शी इज अ गर्ल, उसको कभी भी कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसको मैं एक सेकंड उस घर में नहीं छोड़ने वाला हूँ, अकेले तो बिल्कुल नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या नाजुक कली दिखती हूँ तुम्हें? जब मैं इतनी बड़ी माफिया बनी हूँ तो ऑब्वियसली मैंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। मैं वहां जाऊंगी और वहीं रहूंगी, ठीक है? टाय, ये सब मत करो। क्यों ना करूं? मैंने बोला ना मैं वहां जाऊंगी रहूंगी। टाय मुझे गुस्सा मत लाओ, सीरियसली मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैंने बोल दिया तुम कहीं नहीं जाओगी, मैंने बोल दिया मैं जाऊंगी। अच्छा, तो मैं अपने तरीके से समझाता हूँ। मैं इन जाओ यहाँ से, बट प्लानिंग जाओ यहाँ से, जब मैं बुलाऊंगा तब होगी। उसके बाद इन वो रूम से चला जाता है। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ मतलब? तुम्हें समझ नहीं आता मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने बोल दिया ना कि मैं जाऊंगी मतलब जाऊंगी। ऐसे कैसे जाओगे तुम? कोई भी प्लान बनेगा उसमें मेरी सहमति भी होनी बहुत जरूरी है। आई डोंट केयर, तुम तो पता नहीं क्या करोगे क्या नहीं। और मेरी सेफ्टी मेरे खुद के हाथ में है। मैं अपना खुद का ख्याल खुद रख सकती हूँ, मुझे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत नहीं है। समझ में आया तुम्हें बात? तो ये अपना जोर मुझ पे मत चलाओ, ठीक है ना तुम? तो है ये क्या है जंकुक? ये बोला था ना मुंह बंद रखो वरना मैं करना भी जानता हूँ। तुम मेरे साथ तो ये बदतमीजी नहीं कर सकते हो। ये बदतमीजी नहीं है, प्यार से मुंह बंद करने का तरीका है। मैं तुम्हारी कुछ नहीं हूँ, तुम मुझे ऐसे टच नहीं कर सकते हो।
आज तक किसी बॉय ने मुझे स्ट्रेस नहीं किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तुम्हें ना यहीं मार दूंगी मैं जान से, सच में। ओके, मारो, मरने के लिए तैयार हूँ तुम्हारे हाथों से। मेरी ना मजबूरी थी तुम्हारे साथ काम करने की। सीरियसली एक सेकंड में तुम्हारी शक्ल देखना पसंद नहीं करती, इसी चीज का मुझे डर था। अगर तुमने आगे इससे भी ज्यादा कुछ करने का सोचा ना, तो मेरे को भी इससे ज्यादा बहुत कुछ करना आता है। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठा सकता, ना मैं तुमसे कुछ फालतू बोल सकता, बट मेरा गुस्सा किस तरीके से उतरता है ना, तुम कभी सोच भी नहीं पाओगे। तो दूर हटो मुझे। तो अब प्लानिंग पे कंसंट्रेट करें। हाँ, पर दोबारा मेरे से बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। क्या बोला तुमने? कुछ नहीं, प्लानिंग पे कंसंट्रेट करते हैं। उसके बाद जब वो इन्वो को बुलाता है, सुनो इन्वो, जो तुमने प्लान बताया ना खचाड़ा सा, दोबारा मत बोलना उसको, मेरी बात सुनो। उसका ही कोई ट्रस्टेबल बंदा जिसपे वो बहुत ट्रस्ट करता हो, जो उसके घर में रहता हो, ऐसा कोई बंदा, उसको तुम अपने साइड कर लो। कैसे? पैसों से, मैं पता करता हूँ। उसके बाद इन्वो बहुत से लोगों के साथ कांटेक्ट करता है। जब मेरा मन तो करता है तो जान से मार दूं मैं। तुम्हें अपनी बड़बड़ बंद करो, बहुत देर से देख रहा हूँ। चलो लिविंग रूम में बैठते हैं सबके सब। उसके बाद टाई, इन्वो, जंगकुक और नामजून ये सब बैठा हुआ होता है। टाई, तुम इतना कुछ कैसे कर लेती हो अकेले? तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होती क्या? नहीं अंकल, मुझे आता है सब कुछ हैंडल करना अच्छे से। आई नो, बट तुम्हें कल को कोई प्रॉब्लम हो गई तो? मुझे डर नहीं लगता, मुझे मरने से थोड़ा भी डर नहीं लगता है। पर मैं तो नहीं मरने दूंगा ना, मेरी जान तो तुम्हें बसती है। तो तुम्हें फ्लर्ट करना नहीं आता तो मत क्या करो। और अंकल प्लीज आप अपने बेटे को समझा लो, वरना एक ही बेटा है, उससे भी हाथ धो बैठोगे अपना। बेटा वो डैड, आप इसके सामने तब चुप क्यों हो जाते हो? चुप तो मैं तुम्हें भी कर सकती हूँ। ओह रियली? फिर मेरे चुप कराने का तरीका तो तुम्हें पता ही होगा। जो डफर कहीं का। चंगू, मुझे तुमसे बहुत बड़ी बात डिस्कस करनी है, मुझे बहुत कुछ पता चला है। क्या मतलब, तुमने इतनी जल्दी काम कर लिया सारा? हाँ, वाह। उसके बाद इन्वो जंगू को एक रूम में जाते हैं। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम शुगा है, वो उनके घर में एंटर कर चुका है स्पाई बन के, जैसे मैं हूँ तुम्हारे घर में, और वो अब सब चीज़ों की डिटेल देगा। तो उसने एक वीडियो भेजी है, दिखाओ। तुम्हें पता है ना मेरे साथ गद्दारी करने का क्या इंजाम निकलता है? सर आपने ना मारा क्यों? तो क्या मतलब? ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं रोज मारता हूँ किसी न किसी को। मेरे रास्ते में जो भी आएगा ना वो ऐसे ही मरेगा। ओह तो ये है वो। हेलो शुगा, जल्दी से आओ यहाँ। इसके बाद शुगा आता है जंगू, टाई और नीमू के पास। हेलो, हाय। ओह टाई, सीरियसली आप यहाँ पे हो? एक सेकंड, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? ये कितनी बड़ी माफिया है, मुझे नहीं जानते हो क्या? जानता हूँ, बट ये गर्ल लोग इतनी बड़ी माफिया है। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। ओके ओके, बट तुम कुछ क्लू लाए हो ना? हाँ, मतलब उसकी कोई वीकनेस मुझे अब तक नहीं मिली है। मेरे को जहाँ तक लगता है उसकी कोई वीकनेस नहीं है, उसकी वीकनेस उसके पैसा है। उसने जितने पैसे कमाए हैं, जितनी प्रॉपर्टी है ना, वो एक चीज पे टिकी हुई है। उसके जब तक ये सारे सीक्रेट दबे हुए हैं तब तक ये सब चीजें हैं, जैसे उसके सीक्रेट खुले सब खत्म। हम डायरेक्ट उसको मार ही देते हैं ना, डायरेक्ट नहीं मार सकते हो। पर हाँ, एक बहुत अजीब चीज है, पूरे घर में एक रूम है जो कि बंद रहता है, और वही रूम बंद रहता है और उसमें बहुत सारे लॉक लगाए हुए हैं। सीरियसली वो बहुत वियर्ड है, और उसके अंदर कोई नहीं जा सकता सिर्फ उस माफिया के अलावा। क्या? हाँ, पूरे घर में यही चीज वियर्ड है जिसको मैं बिल्कुल नहीं जान पाया कि उसके अंदर है क्या है, फिर क्या करता है वो। बट इतना पता है कि वो उस रूम में रोज जाता है, और उसके अलावा उस रूम में कोई नहीं जाता। यहाँ तक कि कोई इंसान भी उसके साथ नहीं जाता, चाहे वो कितना ही ट्रस्टेबल हो। तो शायद मेरे को भी नहीं घुसाने वाला उस रूम में। पक्का कुछ ना कुछ बड़ा है उसमें, मतलब तो हमें पता करना ही पड़ेगा। हाँ वही तो बात है, हम कैसे पता करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो मेरी बात सुनो, मेरे पास एक प्लान है। उसके बाद शुगा, इन्वो और जंगकुक और टाई मिलकर के एक प्लान बनाते हैं। देखो तुम चारों जा तो रहे हो, बट तुम लोग सच में अपनी मौत को दावत दे रहे हो। ध्यान से जाना और सारे कामों को ध्यान से करना। एक सेकंड, मैं
अपने मेंशन में एक बार होकर के आती हूँ। ओके, जल्दी आना टाय। हाँ, उसके बाद टाय जाती है बोगम अंकल। हाँ टाय, आज मैं उस माफिया के घर जा रही हूँ। व्हाट? टाय तुम अपना ध्यान रखना, तुम्हें पता है ना कितना डेंजरस है। आई नो, बट जंगू भी मेरे साथ है। हाँ, फिर ठीक है, उसके उसके साथ रहना, ठीक है। हाँ, तुम अपने प्लान को अच्छे से पूरा करना। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू अंकल, आपने मेरी बहुत हेल्प की है। बहुत सिचुएशंस है मेरे आपसे, बट ये सब खत्म होने के बाद मैं पूछूंगी। हाँ बेटा, बिल्कुल पूछ सकते हो, मुझे भी पता है कि तुम क्या क्वेश्चन पूछने वाले हो। क्या पता इस फाइट के दौरान ही तुम्हें उन सब का आंसर मिल जाए। आई विश। ओके, मैं जाती हूँ। देखो जंगू, टाय का ध्यान रखना बहुत अच्छे से। ओके, और तुम दोनों भी, किसी को कुछ नहीं होना चाहिए चारों में से। तुम चारों मेरे बच्चों के समान हो, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके, लेट्स गो। अब हम हमारा प्लान पूरा करने वाला है। हेलो सर। ओह हेलो शुगा, कैसा आना हुआ? वैसे बहुत याद आ रही थी तुम्हारी। इतने दिन से सारा काम मेरे को करना पड़ रहा था, क्योंकि तुम पे तो विश्वास है मुझे। आओ। सर, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, बट तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अम, ये अभी भी आए हैं बाहर से, तो ये कुछ दिन यहाँ रहना चाहते हैं। बाकी मैं सब संभाल लूंगा, आप समझ रहे हैं ना सर? हाँ, तो जो तुम्हें ठीक लगे वो करो, बट अगर मुझे कुछ ठीक नहीं लगा ना, तो सोच लेना क्या होगा क्या नहीं। ये बिगाड़ेगा हमारा कुछ। मन तो कर रहा है इसको यहीं ठोक के रख दूं। क्या है, शांत हो जाओ। मेरे को ये देखा भी बहुत बेकार लग रहा है जंको। आई विल किल हिम। ओके, तो तुम लोग सब रूम में चले जाओ अपने, और शुगा इनको लेके जाओ। उसके बाद शुगा उन तीनों को रूम में लेकर के जाता है। टाई, जंकुक और इनको सुनो मेरी बात। हमारे पास गिनती के 3 दिन हैं जिनमें हमको सब कुछ करना है। तो ओके, बट तुम्हारा सुबह एक ही काम है, उसको डाउट नहीं होना चाहिए कि हम लोग क्यों आए हैं यहाँ। हाँ, मैं उन सब चीज़ों का ध्यान रख लूँगा, बट आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखना। सिर्फ 3 दिन के अंदर सारा काम करना है। सो आज नाइट को ही हम उसका पीछा करेंगे, वो जिस रूम में जाता है। हाँ, चाहे जंकुक, तुम लोग एक रूम में रह सकते हो ना? लाइक कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कभी एक दूसरे को मार दो? अरे नहीं। उसके बाद टाया जंकुक को एक रूम में भेज देता है, और इन और सुबह एक रूम में रहता है। जंकुक, सीरियसली मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, इसने मेरे मॉम डैड को मारा है। टाय, मैं हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ हूँ, डोंट वरी। तुम्हारा बदला मैं पूरा करवाऊंगा। मेरे बदले से ज़्यादा मैं तुम्हारे बदले को प्रायोरिटी दे रहा हूँ, बिकॉज मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। बकवास बंद करो, दूर हटो। तुम्हें 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 किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए तो मुझे बताना, और मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। कोई रहे चाहे ना रहे, पर मैं हूँ। वैसे शुगा, वो दोनों कौन है? वो दोनों वो गर्लफ्रेंड है, रिलेशनशिप में दोनों। ओह, दिखने में काफ़ी इंटेलिजेंट और स्मार्ट लग रहा है। हाँ, बाहर रहते थे ना इसलिए। ओके ओके। स्ट्रेंजर लोग घर में आए, थोड़ा ध्यान से। कितनी प्यारी है ये। देखना टाय, तुमसे शादी करूंगा मैं। आई लव यू सो मच टाय। एक बार ये रेवेंज पूरा हो जाए, उसके बाद सिर्फ तुम मेरी हो। टाय सो नहीं रोती है, उसको सब कुछ सुनाई दे रहा होता है, बट वो सुन रही होती है। लाइक सीरियसली सुन रही होती है, चुपचाप लेटे लेटे। कितना पागल है मेरे लिए। कम से कम ये तो देख ले कि मैं सोती हुई लड़की से बात कर रहा है। ऐसे उतना बुरा भी नहीं है जितना मैं सोचती हूँ। मैं इसको किस कर लूँ क्या? मुझसे खुद को कंट्रोल नहीं हो रहा है। ओह शिट, ये तो किस करने की बात कर रही है? क्या करूँ टाय टाय, कुछ तो कर। टाय, तुम जग गई? अम, और तुम एंजॉय कर रही हो? सीरियसली? क्या मैं कंटिन्यू रख सकता हूँ? शट अप, हमें हमारा प्लान पूरा करना है ना। तो वो तो रात में होगा ना, अभी तो दिन हो रहा है।
तुम बोलो तो मैं जंगकुक, मेरा दिमाग खराब मत करो, साइड हटो, मेरे से दूर हटो। लगता है पिघल रही हो। बोला था ना ज्यादा दिन तक। जंगकुक, ओके ओके। उसके बाद जंगकुक टाई के साइड में लेट जाता है। कितने बुरे दिन आ गए, तुम्हारे बगल में सोना पड़ रहा है। अरे तो मेरे नीचे सो लो ना, बगल में सोने की क्या जरूरत है। व्हाट, मतलब ये सभी सो रहे थे। जंगकुक दिमाग खराब मत करो, ठीक है ना। ओके ओके। उसके बाद रात हो जाती है और जो टाई और जंगकुक रहता है वो, उनका प्लान क्या रहता है रात में कि जब जो वो माफिया है उस डोर के पास जाएगा, उस डोर के अंदर एंटर करेगा, तो वो लोग उसका पीछा करेंगे। कोई देख तो नहीं रहा ना। एक सेकंड, जंगकुक देखो देखो, जंगकुक उसके हाथ में खाने की प्लेट है। व्हाट द हेल, अंदर कोई इंसान है क्या, तो वो जानवर हो। अरे तुम पागल हो क्या, उसमें देखो एकदम मुंह वाला खाना जो हमने खाया है। जंगकुक बहुत बड़ी गड़बड़ है, तुम तेज मत बोलो, वो सुन लेंगे। उसके बाद जो माफिया वो अंदर जाता है और उस खाने की प्लेट को अंदर रख करके आ जाता है। मतलब तब जाता है तब तो खाने की प्लेट रहती है उसके हाथ में, पर जब वो बाहर आता है तब नहीं रहती। देखो चुकू, मैंने बोला था ना, पक्का चुकू कि इसके अंदर कोई ना कोई तो है और वही इसकी वीकनेस हो सकता है या हो सकती है, पता नहीं कौन है। देखो चाहे तुम समझो बात को, कौन ही रहेगा इसका, कोई नहीं है अपना। जंगकुक तुम पागल हो चुकी हो, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। शुगर तुम यहाँ पे क्यों आए, हम लोग उस स्टोर के अंदर जाने वाले हैं, तो मेरे को भी तो रहना पड़ेगा ना साथ। मान लो अगर पकड़े भी गए तो मैं कह दूंगा ये कुछ करवा रहे थे। अकेले घूमोगे ना तो तुम मार जाओगे पक्का। घूमते ऐसे रहो जैसे तुम्हारे दूसरे बाप का घर हो। क्या बोला तूने, सॉरी सॉरी, बट तुम मर जाओगे यार ऐसे करोगे तो। तुम चुप करो ठीक है। जंगकुक उसने ना की लगा दी है और तुम्हारे पास कुछ है जिससे हम डोर को ओपन कर पाएंगे। उसके बाद जो वो माफिया होता है वो उसके बाद अपने रूम में चला जाता है। वो तो गया बट ये डोर मेरे पास मास्टर किया है। उसके बाद बहुत मुश्किल से टायर जंगकुक को शुगर मिलके वो डोर ओपन करता है। यहाँ तो बहुत अंधेरा हो रखा है, क्या है ये सब, वो कौन है। अरे वो बोली थी ना यहाँ पे कोई है। हेलो तुम कौन हो, अपना फेस दिखाओ। हाँ, क्या हुआ जंगकुक, जिमिन, कौन जिमिन, जंगकुक क्या हुआ। जिमिन, शुगर तुम भी जानते हो भैया। जिमिन, जिमिन तुम्हारा ये हाल किसने किया, और तुम ठीक हो, तुम जिंदा हो, मुझे तो लगा था तुम्हें। भैया आप इतने लेट क्यों आए, मेरे साथ बताए क्या क्या होता है। मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मुझे लेके चलो प्लीज। आप समझो मेरे साथ बहुत बुरा बुरा होता है, मुझे कब से यहाँ पे बंद करके रखा हुआ है, मैंने बाहर की दुनिया नहीं देखी इतने सालों से। जिमिन तेरी हेल्प किसने की बता ना, और मम्मा कहाँ पे है, जब तू यहाँ पे है तो मम्मा भी तो होंगी ना। नहीं उसने मम्मा को मार दिया था और मैं बच गई थी। जिमिन मैं तुझे सांस ले जाऊंगा ठीक है, और फिर तुझे कुछ नहीं होने दूंगा मैं, कुछ नहीं। अब तेरा भाई आ गया है ना, हमेशा तेरे साथ रहेगा, अच्छे से रखूंगा तुझे, तुझे यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगा। जंगकुक टाय देखो देखो, जिमिन जिंदा है, टाय मेरी बहन जिंदा है। जंगकुक शांत हो जाओ, शांत हो जाओगे। जिमिन तुम यहाँ कब से हो, जब से मैं वहाँ से सबसे गायब हो गई, सबकी आंखों से दूर हो गई, तब से यहाँ पे कैद कर रखा है। बट तुम कौन हो, मैं तुम्हें सारी बातें बाद में बताऊंगी ठीक है, तुम अभी चलो हमारे साथ। उसके बाद उसने जिमिन को बहुत बुरी तरह बांधा होता है तो उसको खोलते हैं और वो जिमिन को लेकर के बाहर निकलते हैं रूम से। ओह वाओ वाओ वाओ, कैसे लोग हैं, मतलब मेरे घर में घुस के मुझसे चालाकी, जैसे मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। क्यों शुगा, क्या समझते हो तुम अपने आप को, हाँ तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं है, मैं तो सुबह ही सब कुछ समझ गया था। बट इतना नहीं पता था कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत हो जाएगी और तुम जाने पहचाने से लग रहे हो। लीजिए अंशु, काफी दिन हो गए, पहचान तो गए होगे। बोगम, बोगम ही नहीं, मुझे भी भूल गया क्या यार नामजन। अंकल आप अभी क्या कर रहे हो बोगम अंकल, शायद सब समझ में आ जाएगा। डैड आप ये कुछ जानते हैं इतना अच्छे से, और ये भी। हाँ बेटा क्यों नहीं। डैड जिमिन, जिमिन बेटा, डैड मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। हाँ बेटा बिल्कुल लेके जाऊंगा, और इसको मार के तुम लोग मुझे मारोगे, तुम मरोगे नहीं, तड़प तड़प कर मरोगे।
मरोगे, तुम्हें एक 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 कर्मों की सजा मिलेगी। देखो तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हो। और क्यों नहीं कर सकते? देखो सबसे पहले तो तुझे मैं मारूंगी। तुम कौन हो? याद है काय? उसकी बेटी है। उसके जैसे शेरनी है, शेरनी। एक मिनट में तुझे खत्म कर देगी। मेरे डैड को क्यों मारा? और अंकल, नामिर अंकल क्या है ये सब? प्लीज आप पहले सब कुछ बताइए। तो सुनो मेरी बात। हम चारों ना बहुत अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे। डैड तुम्हारे डैड, जंगकुक तुम्हारे डैड, मैं और ये, हम चारों बहुत अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे। बट फ्रेंडशिप में इसने ऐसी गद्दारी दिखाई ना, ऐसी गद्दारी दिखाई ना कि कोई सहन नहीं कर सकता। क्या तुम्हारी मॉम तुम्हारे डैड के पीठ पीछे तुम्हारी मॉम के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी इसने। बट जब तुम्हारे डैड को ये बात पता चली ना, और हाँ, उसी रात जंगू की मम्मा ने भी ताई की मम्मा की हेल्प की थी इन सब चीजों से बचने के लिए और इस जानवर से बचने के लिए। बट ये ऐसा है ना, पर करेक्ट टाइम पे ताई के डैड आ गए थे जिन्होंने सबको बचा लिया था। और ताई के डैड मतलब काय, उसने इसकी इतनी बुरी हालत की थी ना, इतनी बुरी कि ये शकल दिखाने लायक नहीं बचा था कहीं। तो उसने मेरे साथ ऐसा किया क्यों? मुझे इसकी माँ पसंद थी, बस इसलिए मैं उसके साथ सोना चाहता था। तुम डायरेक्ट वो उसको स्लैप करती है टाय। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे ऊपर हाथ उठाने की? ए, उसकी तरफ आंख उठा के भी मत देखना। ओह, तुम दोनों के तो कुछ अलग ही चल रहे हैं। मैंने बोला आंख उठाकर भी मत देखना। हाँ, मारा तेरे माँ बाप को मैंने, क्या कर लेगी तू? तेरी माँ को मारा, बोल। और तेरी बहन को 10 दिन से मैंने कैदी बना के रखा, क्या कर लोगे तुम मेरा? मुझे सिर्फ मार सकते हो, मार दो। और तू मर गया तो जो तेरे सालों की मेहनत है वो कहाँ जाएगी? तुम मुझे ऐसे आसानी से नहीं मार सकते हो। और वो क्यों नहीं मार सकते हो? तुम एकदम मरने की कगार पे पड़े हुए हो, फिर भी इतना ही हो। तेरे बाप ने मेरी इंसल्ट की थी ना, इस वजह से मैंने उसको मारा, तेरी माँ को मारा, क्योंकि उस रात उसने भी मेरी बहुत बेइज्जती की थी। साथ ही जंगू की माँ ने भी सबको मार डाला जो जो मुझसे भिड़ा था। और ये दोनों तो बच गए। कहाँ लापता हो गए थे पता नहीं, बट बच गए, वरना इन दोनों का भी। तुम्हें क्या लगता है तुम ये कब तक कर सकते हो? मुझे पता था हमारे बच्चे कभी ना कभी तो इस चीज का बदला लेंगे। जेके जानते हो, इतना बड़ा माफिया है वो यही है। टेयोंग उसको भी जानते होगे, वो है। अब तू सोच तेरा क्या हाल होगा। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, जिनसे तू डरता था ना और जिनको तू अपने साथ शामिल करने के लिए सोचता था, वो ये लोग हैं जिनके माँ बाप को तूने मारा है। सोच कितनी आग होगी इनमें और क्या हाल होगा तेरा। देखो तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हो। काय, लो अपना बदला पूरा लो। मेरे मॉम डैड को मारा था ना, अब जाके मैं चैन की नींद सोने वाली हूँ। ये मेरी मॉम को मारने के लिए, ये जिमिन को कैदी बना कर रखने के लिए, ये मेरी भी मॉम को मारने के लिए। चलो टाय जिमिन, जंगकुक टाय, फाइनली तुम लोगों का बदला पूरा हुआ। थैंक यू सो मच बोकम अंकल, थैंक यू नामजून अंकल, थैंक यू सो मच जंगकुक, तुम सबने मेरी बहुत हेल्प किया है। टाय तुम्हारा अकेले का नहीं, हमारा भी बदला पूरा हुआ है, कोई बात नहीं। नहीं बट तुम लोगों ने सच में मेरी बहुत हेल्प किया है। टाय, अब मैं इन्हीं सब सिचुएशन के बीच कहना चाहता हूँ, टाय प्लीज मुझसे शादी कर लो। आई लव यू सो मच टाय। जंगकुक सच में तुम बहुत अच्छे हो। आई लव यू टू जंगकुक। तो फाइनली अब इन दोनों की वेडिंग होगी। अब फाइनली वाले बुरे दिन खत्म हो रहा है, अच्छे से लाइफ को जिएंगे। लेकिन इसके डैड बूढ़ी का क्या करें? ठिकाने लगा दूं, किसी को पता ही नहीं चलेगा कहाँ से कहाँ गया। जंगकुक, मेरे को जिमिन पसंद है। क्या बोला तूने? हाँ भैया, मैं कॉलेज टाइम में इसको पसंद करती थी। वाह, मतलब दो शादी एक साथ? नहीं नहीं, पहले टाया जंगकुक की, उसके बाद इनकी, क्योंकि अभी ये लोग तो यार अभी ऐसी सिचुएशन से जिमिन निकले, उसको थोड़ा रेस्ट चाहिए ना। हाँ हाँ सही बोल रहे हो, बट मेरी शादी भी जल्दी कराओ। हाँ शुगा हो जाएगी। तो चलो अब अच्छे से अपनी लाइफ को हैप्पी तरीके से जिएंगे। फाइनली सब खत्म हो चुका जिसके पीछे हम भाग रहे थे।
की शादी होती है। आई विश सो मच। फाइनली हम लोगों का बदला भी पूरा हुआ और हम दोनों एक दूसरे के हो गए। हाँ टाई, मेरे को तो मतलब डबल खुशी हो रही है। तुम मेरे को मिल गई, कितना इम्प्रेस कर दिया था तुमने मुझे। सीरियसली तुम वही हो जिसके साथ मैं छोटा था तब खेलता था, बट मुझे तुम बिल्कुल याद नहीं थी। मुझे भी नहीं याद तुम। बट तुम कितनी ब्यूटीफुल हो गई हो अब सच में। तुम भी काफी स्मार्ट हो गए हो। उसके बाद सब लोग अपने अपने रूम में जाते हैं और टाई जंगू भी। टाई सीरियसली बहुत दिन से कंट्रोल कर रहा हूँ, अब नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। इन सब चीजों में तुम ज्यादा कुछ एक्सपर्ट नहीं हो। तुमसे बदले के टाइम भी शांत से नहीं बैठा जा रहा था। अरे ऐसे कैसे बैठ जाऊंगा? तुम इतनी हॉट बॉडी अपने पास लेके बैठी हो और मैं इतने दिन से कंट्रोल कर रहा हूँ। मेरे पास मेरा ही प्यार 24 घंटे रह रहा है, उसके बाद मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। समझ रहे हो कितनी मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था। आज नहीं छोड़ने वाला मैं तुम्हें। Lucky, lucky girl. She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. Mommy, daddy's heading out. Got the body shop. Doing something on me. This time, she's having it. She be having it. ओके यार बेस्टीज, आज के लिए इतना ही। ये वन शॉट आपको कैसे लगे कमेंट करके बताना और नेक्स्ट वन शॉट बहुत जल्दी आएगी। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू।